ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, क्योंकि यह समय पढ़ने का है। तो दोस्तों, पढ़ते रहो। जरूरी नहीं रोशनी चिराग से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। हेलो आईटी फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आई होप कि आप लोग सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम अभी मई या फिर जून आसपास में होने ही वाले हैं। 12th लेवल के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम मई या फिर जून में लेने के चांसेस हैं। 12th लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल के तो फरवरी या फिर मार्च में हो जाएंगे एग्जाम। तो अभी हो चुकी थी सुबह, तो मैं भी उठ चुकी थी ना, सो के फिर उसके बाद मैंने फ्रेश हो गया था हल्का बहुत। फिर उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। इधर साइड में बन रहा था रोटी और एक साइड बन रहा था दाल फ्राई। तो उसके लिए मैंने सारे तैयारी करके रख लिए थे। अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च, टमाटर सारे कुछ मैंने काट के रख लिए हैं। आप लोग को साइड में दिख रहा होगा। तो ये बनाऊंगी मैं वही दाल फ्राई, यानी कि तड़का चाहे बोलो या फिर दाल फ्राई बोलो। और साइड में रोटी भी बन रहा था, तो रोटी भी बनाऊंगी, बट पहले मैं तड़का बना लूंगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे से ना एक साथ दोनों मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो अभी तड़का बना लेती हूँ, फिर उसके बाद रोटी बनाऊंगा। ऐसे मैंने साथ में भी एक दो रोटी सेक लेती हूँ। मैं जितना सकती हूँ ना साथ में करने, उतना मैं कोशिश करती हूँ कि कर लूँ, बट जब नहीं सक पाती फिर मैं गैस बंद कर देती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ मैं बाद में ही करूँ। तो मैंने मिर्च वगैरह डाल दी है कढ़ाई में। इसके बाद सारी तैयारी हो जाने के बाद तड़का बन जाएगा, रोटी बन जाएगा। और अभी तो पता ही आप लोगों को कि दी के हस्बैंड भी घर में आए हुए हैं। तो अभी सब ऐसे ही बिजी शेड्यूल चल रहा है। बहुत टाइम है। फेस्टिवल तो बोलो तो है या फिर पार हो गया है, ऐसा ही कुछ बोला। फेस्टिवल का ही सीजन चल रहा है, कब खत्म होगा पता नहीं। अभी तो मेरा कॉलेज में ऐसा छुट्टी ही है। और कोचिंग की बात करें तो वो भी क्लासेस छुट्टी है। अभी देखते हैं कब खुलता है। वैसे तो खुल जाएंगे एक दो दिन में। तो अभी तो आज इसलिए मैंने आज क्लास नहीं गई। तो क्लास के जितने भी नोट्स वगैरह पड़े हैं 2-3 दिन के, मेरे को आज टाइम मिलेगा पूरा, तो मैं नोट्स का कवर कर लूंगी। सारा जितना ही मैंने छोड़ रखा है सारा कुछ कवर अप हो जाएगा। छुट्टी मैंने सोचा था। फिर मैं फ्रेश होके नहा के आ गई थी यहाँ पे। फिर नहाने के बाद मैं नाश्ता कर ली, जैसे कि आप लोग को पता ही है नहाने के तुरंत बाद मैं नाश्ता करती हूँ। तो नहा के आ गई। उसके बाद मैंने फिर वही दाल तड़का खा लिया, फिर रोटी खा लिया। तड़का रोटी साथ में ही खाया मैंने, अलग अलग नहीं खाया। आप लोग ऐसा मत समझना कि मैं अलग अलग खा रही हूँ। और आप लोग बताओ कि आप लोग प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंचे, सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए मिठाई आया था घर में, पापा खरीद के लाए थे मार्केट से। तो अभी मैं फिर देखते हैं कहाँ जाना होगा। आज मेरे को बहुत बहुत काम है। मेरे को बाल में कलर करना है, ठीक है। बाल में मैं कलर लगाने वाली हूँ, मतलब वही मेहंदी लगाऊंगी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। मेरे को लगा ना मैं मिठाई ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इस सब मिठाई का भी ये सब नहीं खाती। मैं सिर्फ मिल्क केक खाती हूँ और नहीं तो कलाकंद खाती हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने फिर ये नया ट्राई किया, बट अच्छा ही था। फिर मैं उसके बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा ना कि मैं ऐसे नोट्स कवर अप करने हैं, तो मैंने फिर नोट्स कॉपी लेके बैठ गई। फिर मेरे को जीएस का था नोट बनाना। मैंने तो फिर वही नोट बना रही थी जीएस का, क्योंकि जीएस के सर ना बहुत नोट करवाते हैं, क्या बताऊं। बोलते हैं कि याद करके आना है, मतलब। और 2 बार नोट करने से ना थोड़ा बहुत याद हो ही जाता है, नोट करते करते भी। फिर आपको ना जब याद करने का टाइम होता है तो आपको कम टाइम देना पड़ता है याद करने के लिए। अगर आप उसको 2 बार लिखते हो, 3 बार लिखते हो, तो अच्छे तरीका से याद हो जाता है। इसलिए मैं नोट बनाना प्रीफर करती हूँ। बोलो तो जो आप पढ़ते हो क्लास में उसको एक बार घर में आके फिर से अच्छे से नोट करो। और जब आप नोट करते हो तो गूगल से मैं अक्सर सर्च करके नोट करती हूँ, ताकि उसके बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी हो सके किसी भी चीज के बारे में। तो इसलिए एक कॉपी दूसरी कॉपी में लिखो। मैं फिर यही मतलब क्या बांसुरी, सारंगी, ये सब क्या क्या होता है ना, कौन कौन करता है वो सब मैं लिखी थी। फिर प्रमुख देश के राष्ट्रीय खेल, निकनेम, खिलाड़ियों के निकनेम और खेल के परिसर, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वो सब मैंने पढ़ा था आज। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर बाल में मेहंदी लगाने के लिए। और मेरे बाल में मेहंदी लगा रही थी मम्मी जी, कि मेरे को अकेले तो मेहंदी नहीं हो पाता है ना, तो मम्मी ही मेहंदी यहाँ पे लगा रही थी बाल में। तो फिर मेहंदी लगा लूंगी। फिर अभी आ गई मैं खाना बनाने के लिए मेहंदी लगा के और साइड में दाल हो रखे थे। तो चावल बनना था, दाल बनना था, फिर बादाम का चटनी और आलू का भुंजिया। तो आलू का भुंजिया इसके बाद मैं बनाऊंगी नहा वहा के। फिर मैं वहां काम करके आ गई थी छत पे मेहंदी सुखाने के लिए।
तो फिर बाबू भी आ गई थी, तो आप लोग बाबू से मिल लीजिए, देख लीजिए बाबू कितनी क्यूट लग रही है ना बाहर में। और यही बाबू को मैं बोलूंगी हाय हाय करने के लिए, देखना आप लोगों को फिर टाई टाई करेगी वो, टाई टाई। इधर देखो, टाटा करो तो, टाटा इशू, और एक बार कर दो, और एक बार कर दो टाटा, और एक बार टाटा, और एक बार, और एक बार करते रहो। तो फिर आ गई थी मैं, बाल धो ली थी। मेहंदी को मैंने 3.5 घंटा रखा था, वैसे कहते हैं 4 से 3.5 घंटा रखना चाहिए। तो फिर मैं बाल धो के आ गई थी, फिर मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। आप लोग बोल रहे कितना खाते ना, बस मैं 3 बार ही खाती हूँ। सुबह नाश्ता की थी, फिर अभी खा रही हूँ, फिर उसके बाद रात में और खा लेंगी, ठीक है, ज्यादा नहीं खाऊंगी। बाल मेरे भींगे हुए थे, तो मैंने वो पेटीकोट से लपेटे हुए थे बाल सुखाने के लिए, क्योंकि अभी टॉवल ना भींगा हुआ था, 2 टॉवल थे, दोनों भींगे हुए थे। तो बस मैं बाल लपेटी हुई थी और मैं खाना खा रही थी, फिर आ गई थी मैं यहाँ पे बाल सुखा के। फिर मैंने कहा था नोट कवर अप करने हैं तो करने हैं छुट्टी में, तो मैं फिर से आ गई थी नोट कवर उठा के। तभी मैंने कर रहा था जीएस का, शायद अभी मैं जीएस का ही कर रही हूँ। जीएस जीके का ही ज्यादा नोट्स होता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की बात करें तो वो तो प्रैक्टिस की जाती है, तो उसका नोट्स करने का उतना कोई जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि खुद से मैथ बनाया जाता है क्लासेस में। और सुबह जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो उसी के साथ वो सारा कंप्लीट हो जाता है। बट जीएस जीके होता है कि मैं दिन में ही नोट करती हूँ, जब मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो मैं जाके नोट कर लेती हूँ, जब भी टाइम है तब मैं नोट कर लेती हूँ। और जीएस जीके की पढ़ने की बात करो तो मैं काम करते करते याद वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि देखने से याद हो जाता है, 2-3 बार प्रैक्टिस करने से। 2 बार नोट करती हूँ, फिर 2-3 बार देख लेती हूँ तो याद हो जाता है। फिर यहाँ मैं लिख रही थी, देख लो क्या लिख रही थी, साइंस का कुछ था शायद, साइंस, हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, ज्योग्राफी से था। फिर मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, मैंने जितना नोट करना था मैंने नोट कर लिया था। फिर मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मेरे को जाना था मार्केट। और मेरे बाल देख लो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, रेड रेड पूरे कि मैंने कलर कर रखा था, तो बहुत अच्छे बाल लग रहे थे। फिर मैं यहाँ रेडी हो गई थी, फिर दी और हम और दी के हस्बैंड बाबू सबके हम लोग चले गए थे मार्केट। तो मार्केट में था मेरे को कुछ काम, तो फिर मार्केट से मैं आ गई थी। और मैं बार बार ना अपने बाल को ही देखे जा रही थी, क्योंकि मैंने ना मतलब मैं जल्दी कलर नहीं करती बाल में, साल में 1 या फिर 2 बार ही कलर करती हूँ, क्योंकि मेरे को बाल में कलर करना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं आ गई थी इस घर पे, और अभी होने वाला घर में शाम का पूजा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से पूजा वगैरह हो गया है, और मिठाई वगैरह भी चढ़ा दिया गया है, क्योंकि घर में था किसी का गछा हुआ था, ठीक है, मिठाई, तो उसी का मिठाई चढ़ाया हुआ अभी। तो पूजा वूजा हो गया, तो मैं अभी जाके आरती ले ली। ऐसे मैंने पूजा तो नहीं किया था, मैं जाके बस आरती ले ली। दीदी बोली जाओ जाके आरती लेना। आरती हुई थी अभी थोड़ी देर पहले ही, अभी तो फेस्टिवल का टाइम है। फिर देखो कितना सारा आया था ना, मतलब धुसका सिंघारा पूरा, पता 250 रुपए का सिर्फ आज घर में आया था। मेरे को ना इतना हंसी लग रही थी ना। और आज मेरी मोनिका दी का जो है ना, वो उपवास रखी थी, तो वो तो खाई ही नहीं बिल्कुल। मैंने 7 की 8 पीस मैंने खाया था, और मेरे को अगले से इतना पेट दर्द हुआ था ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे को फास्ट फूड खाना अलाउड नहीं है, वैसे मेरे को डॉक्टर ने मना कर रखा है, क्योंकि मेरे पेट में बहुत अक्सर दर्द होते रहता है ना। फिर भी मैं फास्ट फूड खाना छोड़ती ही नहीं हूँ, बताओ, क्योंकि मैंने एक बार जाके चेकअप करवाई थी, तो वही बोला था कि आप फास्ट फूड कम खाओ, फिर भी मेरे से छूटता ही नहीं है खाना। तो मैं यहाँ पे फास्ट फूड खाने के बाद आ गई थी, फिर मिठाई खाने के लिए जो प्रसादी चढ़ाया गया था। तो आप लोग भी खा लो मेरी तरफ से, ठीक है, जिनके पास गया वो खा लेना, जिनके पास नहीं गया वो मत खाइएगा, क्योंकि ऐसे खाइएगा ना जब गया ही नहीं तो। और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, मेरी प्रिपरेशन भी जारी है। फिर यहाँ पे आ गई थी, और अभी पता ही है कि अभी मैं लाइव भी नहीं कर रही हूँ 2-3 दिन से, और मैं क्लासेस भी नहीं जा रही हूँ, तो मेरे पास अभी बहुत टाइम था। तो मैंने दिन में ही पढ़े थे, जीके जीएस वगैरह जो भी होता है ना, मेरे को जो भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो तो मैं दिन में ही पढ़ लेती हूँ। बट मैथ जो होता है ना, वो मैं रात को पढ़ती हूँ, और मैथ और रीजनिंग जो है वो मैं सुबह ही पढ़ती हूँ, मैथ और रीजनिंग। और मैथ मेरे को ज्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि मैथ मेरी वीक है, आप लोग को पता ही है, मैं आप लोग को बता रखी हूँ। तो मैथ मैं 2 टेस्ट से 3 टाइम पढ़ लेती हूँ, 2 टाइम्स तो 3 टाइम्स। तो अभी मैं मैथ का भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और फिर सुबह ही मैं मैथ का प्रैक्टिस करती हूँ। और ऐसे मैं दिन में मतलब जो भी होता है नोट्स वगैरह करती हूँ, और जीएस जीके हिस्ट्री वगैरह जो भी होता है, साइंस जो भी क्वेश्चन होता है ना, वो मैं दिन में कर लेती हूँ। बट मैथ का जो प्रैक्टिस है ना, रात को करती हूँ, और सुबह में ही करती हूँ मैं। तभी मैं मैथ का ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आप लोग को पता है कि एग्जाम अभी नजदीक ही होने वाला है बोलो तो,
और कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। ये नहीं कि ज्यादा टाइम है बोल के थोड़ा छोड़ देना है, थोड़ा लेजी हो जाना, आलस कर लेना नहीं। आलस करोगे ना तो फिर आप लोग को ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि निकलने वाले बच्चे जो होते हैं ना वो निकल जाएंगे आगे, वो नहीं सोचते हैं कि अभी टाइम है, अभी टाइम नहीं है, इसलिए तो आप लोग ही प्रिपरेशन करो अच्छी